नमस्कार, जोहार, जय हिंद। आप सभी का झारखंडी मुद्दा में स्वागत है। झारखंड में बहुत ही जल्द विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस साल झारखंड का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, जेएमएम, बीजेपी और जेएलकेएम में से किसका खेल खत्म होगा, सब कुछ यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए कि आप इस साल किनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हमारे पास तीन चेहरा है, एक है टाइगर जयराम महतो, दूसरे है हेमंत सोरेन जी और तीसरे है बाबूलाल मरांडी जी। तो आप किनको 2024 में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में हम लोग ये जो हमारे तीनों नेता है, तीनों का क्या ताकत है, तीनों की क्या कमियां हैं, हर एक चीज के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले ना आप लोग चीजों को समझिए। हमारा जो झारखंड है, झारखंड में टोटल 81 विधानसभा सीट है और 81 विधानसभा सीट में से जो भी पार्टी 140 या फिर 140 से अधिक सीटें लेकर आती है उसी पार्टी की सरकार बनेगी और उसी पार्टी का कोई कैंडिडेट मुख्यमंत्री बनेगा। जो भी पार्टी 140 या फिर 140 सीट से अधिक लेकर आएंगे उसी के पार्टी से मुख्यमंत्री बनेगा। और अगर हम लोग बात करें झारखंड में तो यहां पर तीन दल एकदम पावरफुल है, जिसमें से हमारे दो गठबंधन वाले हैं और तीसरा पार्टी टाइगर जयराम महतो का, जो कि अभी हाल फिलहाल में आया है। आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहला जो गठबंधन पार्टी है जिसमें हमारे कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम और आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, ये तीन पार्टी शामिल है। दूसरा हमारे पास जो है आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारा आजसू, बीजेपी और जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा शामिल है। और हमारे पास तीसरा जो है आप लोग देख सकते हैं, टाइगर जयराम महतो का जो पार्टी है। पहले इनके पार्टी का नाम था जेबीकेएसएस, अभी इनके पार्टी का नाम है जेएलकेएम। तो ये तीन पार्टी में से अब देखना यह है कि किसका खेल खत्म होगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, 2024 में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस डेटा को देखिए। 2014 और 2019 का ये हमारा डेटा है। 2019 में जो बीजेपी है, जो आजसू है, जो जेवीएम थे, अलग अलग चुनाव लड़े थे और 2024 में ये तीनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आप यहां पर अगर देखेंगे 2014 और 2019 का, तो देखिए 2014 में जेएमएम को 19 सीट मिला था और 2019 में जेएमएम को 30 सीट मिला है। 2014 में बीजेपी को 37 सीट मिला था, जबकि 2019 में बीजेपी को 25 सीट। 2014 में कांग्रेस को मिला था 6 सीट, 2019 में कांग्रेस को मिला है 16 सीट। 2014 में जेवीएम को मिला था 8 सीट, 2019 में इनको मिला है 3 सीट। लेकिन 2024 का जो हमारा विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें आंकड़ा बहुत उलटफेर होने वाला है। डेटा का उलटफेर आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार का डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि 2024 का जो मुकाबला है इस साल का बहुत ही कांटे की टक्कर होगी, कड़ा मुकाबला होने वाला है। चीजों को यहां पर मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेमंत सोरेन का। क्या हेमंत सोरेन 2024 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही 2024 में मुख्यमंत्री बनेंगे? हेमंत सोरेन जी का क्या क्या ताकत है, क्या कमियां हैं, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके ताकत का। तो देखिए, इनके पिताजी है शिबू सोरेन जी और शिबू सोरेन को हम लोग दिसम गुरु के नाम से भी जानते हैं। आदिवासी समाज में शिबू सोरेन को भगवान जैसा पूजा जाता है, इनका एक अलग ही मान इज्जत है। हेमंत सोरेन को जो वोट मिलता है ना, शिबू सोरेन के कारण भी इनको वोट मिलता है।
बहुत सारे आदिवासी जो है इनको दिसम गुरु बोलते हैं, भगवान जैसे मानते हैं, इसलिए इनके जो बेटे हैं हेमंत सोरेन जी, इनको वोट देते हैं। तो पहला ताकत हेमंत सोरेन जी का खुद इनके पिताजी है, जिससे हेमंत सोरेन जी को वोट मिलता है। यह था हमारा पहला ताकत। अगर दूसरा ताकत का बात करें तो हेमंत सोरेन जी एक आदिवासी है और हमारे झारखंड में जाति के आधार पर वोटिंग होता है। आदिवासी है मतलब मैक्सिमम वोट जो होंगे आदिवासी को ही देंगे। तो दूसरा सबसे बड़ा ताकत है इनका आदिवासी होना। तीसरा इनका सबसे बड़ा जो ताकत है जेएमएम का, यानी कि हेमंत सोरेन जी का झारखंड मुक्ति मोर्चा का, इनका जो गठबंधन है एक राष्ट्रीय पार्टी, एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ है, जो कि हमारा कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी के साथ इनका गठबंधन है। और आप एक चीज जानते होंगे, देखिए जेएमएम से हेमंत सोरेन बिलोंग करते हैं, इसलिए आदिवासी का मैक्सिमम वोट जो है जेएमएम को मिल जाता है। और जो मुस्लिम लोग जो होते हैं ना, करीबन 99% मुस्लिम का जो वोट है कांग्रेस को जाता है, बीजेपी को नहीं जाता है। 99% जो वोट है ना मुस्लिम का जो वोट है कांग्रेस को जाता है। इसीलिए यहां पर हेमंत सोरेन जी को मुस्लिम का भी वोट मिल जाता है, आदिवासी का भी वोट मिल जाता है। ये खुद आदिवासी है इसलिए आदिवासी का वोट मिल जाता है। इनका गठबंधन कांग्रेस के साथ है इसलिए मुसलमानों का भी वोट इनको मिल जाता है। ये ताकत है। आगे देखिए इनका और ताकत है, हेमंत सोरेन जी खुद एक बहुत ही मजबूत नेता है। आप लोग देख सकते हैं कि झारखंड में भी किस किस प्रकार की योजनाएं आ रही है। तो हेमंत सोरेन जी भी अपने आप में एक बहुत ही मजबूत नेता है। इनका जो संगठन है बहुत ही मजबूत है, ये भी इनका ताकत है। अगर हम लोग बात करें कुछ योजनाएं, अभी तो सबसे ट्रेंडिंग में जो हमारी योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफी, जिनका भी बकाया बिजली बिल था माफ कर दिया गया। तो इन सभी चीजों के माध्यम से हेमंत सोरेन जी को अच्छा खासा वोट मिल सकता है। कुछ योजना के बारे में अगर देखेंगे तो अबुआ आवास, सभी को अबुआ आवास दे रहे हैं। मैया सम्मान योजना 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर दिया गया है और जो भी बकाया बिजली बिल है बकाया बिजली बिल को माफ कर दिया गया है। तो ये सिर्फ क्या है, इनके ताकत है। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, कृषि ऋण माफ, 2 लाख रुपया तक का लोगों का जो लोन है इसको माफ कर दिया जा रहा है। तो ये सब क्या है, इनके ताकत है। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। अब हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की कमियों के बारे में, जहां से इनको वोट नहीं मिल सकता है। कुछ कमियां हैं। देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी से सबसे ज्यादा जो अभी गुस्से में है स्टूडेंट, क्योंकि झारखंड में इन 5 सालों में नौकरी जो है ना, सरकारी नौकरी ना के बराबर हुआ है। साथ ही साथ अगर नौकरी हुआ भी है तो कभी पेपर लीक, तो कभी ये, तो कभी वो। अभी भी सीजीएल का पेपर लीक का मामला सामने है, आप लोग देख सकते हैं। सीजीएल का पेपर अभी भी लीक वाला डेली आप लोगों को अपडेट, डेली धारणा प्रदर्शन हो रहा है। तो स्टूडेंट का मैक्सिमम जो वोट है ना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो ये सही ढंग से नौकरी दे पाए, नियुक्ति भी सही ढंग का नहीं हुआ, और अभी सीजीएल पेपर का जो मामला है ये तो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। तो यहां से इनको वोट कम मिल सकता है। आगे देखिए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को 2000 प्रतिमाह दिया जाएगा। इनका मतलब इन्होंने पहले ही बोला था कि 2000 रुपया प्रति महीना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1000 रुपया दिया गया, वो अभी इलेक्शन से 3-4 महीना पहले, लेकिन ये पहले ही बोला गया था। शहीदों के परिवार के एक सदस्य को सीधे सरकारी नौकरी देने का कानून बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जन वितरण प्रणाली से चाय पत्ती, सरसों तेल, साबुन, दाल भी दिया जाएगा। तो भाई ये तो चाय पत्ती नहीं दिया जाता है, सरसों तेल भी नहीं दिया जाता है, साबुन भी नहीं दिया जाता है, चाल, दावल, नमक, ये सब चीज दिया जाता है। अगर कमियों के बारे में अगर बात करें तो पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में 27% का आरक्षण दिया जाएगा, ये भी चीज नहीं कर पाए। हर प्रखंड में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, ये भी नहीं हुआ। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% का आरक्षण मिलेगा, ये भी नहीं हुआ। भूमि सुधार आयोग का गठन और प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जाएगा, ये भी नहीं हुआ। पलामू, चाईबासा, गढ़वा, गिरिडीह, दुमका, साहेबगंज एवं देवघर को 25,000 करोड़ रुपए के लागत से विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, ये सब चीज नहीं हुआ। ये तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किए थे, बट ये सब चीज को लागू नहीं किया गया। इसके बाद हमारे जो अगले नेता जो है बाबूलाल मरांडी जी, तो क्या बाबूलाल मरांडी जी 2024 में झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनेंगे?
देखिए बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री भी थे, आप लोगों को भी पता होगा। अगर हम लोग यहाँ पर बाबूलाल मरांडी जी के अगर हम लोग ताकत और कमियों को देखें तो चलिए सबसे पहले हम लोग इनके ताकत और कमियों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके ताकत। देखिए बाबूलाल मरांडी जी का जो गठबंधन है सबसे बड़े पार्टी के साथ है, बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ इनका गठबंधन है। आप एक चीज गौर किए होंगे, कैंडिडेट कोई भी हो मोदी के नाम से वोट दिया जाता है, ये चीज होता है। कैंडिडेट कोई भी खड़ा है उससे मतलब नहीं है, बीजेपी से है, मोदी है, बस वोट दे दो। तो ये एक सबसे बड़ा ताकत है बाबूलाल मरांडी जी का। बाबूलाल मरांडी जी का खुद का ही पार्टी था, जेबीएम, झारखंड विकास मोर्चा, लेकिन अब ये बीजेपी में पूरी तरीके से विलय हो चुका है। अगर बात करें कमियों को अगर हम लोग बात करें तो देखिए बाबूलाल मरांडी जी भी आदिवासी है, लेकिन ये उतने पॉपुलर नहीं है। आदिवासी समाज में इनका उतना नाम नहीं है जितना हेमंत सोरेन जी का है, इसलिए आदिवासियों का जो वोट है बहुत ही कम वोट इनको मिलता है। मैक्सिमम वोट जो है हेमंत सोरेन जी को मिल जाता है। इनका जो गठबंधन है किसके साथ है तो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ गठबंधन होने के कारण जो मुस्लिम लोग जो होते हैं ना इनको वोट नहीं करते हैं। करीबन 99% मुसलमान जो है बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, सारा वोट कांग्रेस को जाता है। बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, यानी कि बाबूलाल मरांडी जी को वोट नहीं मिलता है, ये यहाँ पर एक कमी है। आगे अगर देखें हम लोग तो इनका बीजेपी का जो गठबंधन है एक छोटे पार्टी के साथ है, आजसू के साथ है, लेकिन जेएमएम का जो गठबंधन है एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ है, एक बहुत बड़े पार्टी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। लेकिन यहां पर बीजेपी का जो गठबंधन है किसके साथ है, आजसू के साथ है। आजसू कितना ही सीट जीत पाता है, 2 3 4, इससे ज्यादा क्या जीतेगा। तो ये चीज यहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। अगर हम लोग आगे बात करें इनके अगर और कमियों को देखें तो ये जो है ना बाबूलाल मरांडी जो है ये आदिवासियों में, एसटी में उतने पॉपुलर नहीं है। इन्होंने एक गलत काम किया था। क्या गलत काम किया था, ओबीसी को पहले आरक्षण 27% दिया जाता था और ये 27% को इन्होंने ही 14% कर दिया था, जिसके चलते ओबीसी लोग भी इनको वोट नहीं करते हैं। पारा टीचर वाला मामला भी 2019 में देखने को मिला था, इसलिए बीजेपी को भी कम वोट मिला था। साथ ही साथ अभी मैंने आप लोगों को जो बता दिया कि मुस्लिम का मैक्सिमम वोट जो है कांग्रेस को जाता है, और उसके बाद इनका जो गठबंधन है आजसू के साथ है जो कि कमजोर पार्टी है। अगला जो हमारे पास नेता है टाइगर जयराम महतो। क्या जयराम महतो 2024 में मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तो देखिए जयराम महतो के अगर हम लोग ताकत के बारे में बात करें तो जयराम महतो जी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुए हैं ना सोशल मीडिया के माध्यम से हुए हैं। सोशल मीडिया में टाइगर जयराम महतो जितने पॉपुलर है उतने कोई भी नहीं है। तो इनका सबसे बड़ा ताकत है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से क्रांति भी आ सकती है, ये भी चीज़ आप लोग जानते हैं। तो इनका सबसे बड़ा ताकत क्या है, सोशल मीडिया इनका सबसे बड़ा ताकत है। साथ ही साथ सोशल मीडिया जो इनका ताकत है ये है युवा वर्ग, जो अभी की जो नौजवान है, जो अभी स्टूडेंट वर्ग के जो जितने भी स्टूडेंट है, जो युवा है, यंग है, टाइगर जयराम महतो को पसंद करते हैं। टाइगर जयराम महतो का भाषण देने का जो तरीका है ना बहुत ही लाजवाब है। हमेशा कुछ इस प्रकार से गाड़ी के ऊपर में चढ़ के भाषण देते हैं और बोलने का जो तरीका है लाजवाब वाला है। अब देखिए इनको जो वोट मिलता है ना मैक्सिमम, ये जयराम महतो जो है महतो समाज से है, इसलिए इनको जो मैक्सिमम वोट मिलता है ना महतो समाज का मैक्सिमम वोट इनको मिलता है। लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो ये गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़े थे और ये थर्ड पोजीशन में थे। इनको लगभग 3,47,000 से भी अधिक वोट मिला था और ये थर्ड पोजीशन में थे। निर्दलीय में खड़ा होके सोशल मीडिया से सिर्फ पॉपुलर होके थर्ड पोजीशन में आना एक बहुत बड़ी बात है। अब देखा जाए कि अब विधानसभा चुनाव में टाइगर जयराम महतो का क्या कंडीशन रहता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इनके कमियों के बारे में तो देखिए टाइगर जयराम महतो जो है एक महतो नेता है, इसलिए आदिवासी इनसे ज़्यादा खुश नहीं है। आदिवासी ज़्यादा खुश इनसे नहीं है। इनका जो संगठन है भाई अभी कमज़ोर है, क्योंकि अभी नया नया बना ही है, नया नया पार्टी ही है, तो इनका जो संगठन है बहुत ही कमज़ोर है। इनके पार्टी में अभी पॉपुलर नेता की कमी है, अच्छे नेता भी नहीं है। पार्टी के सदस्य पॉपुलर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम महतो ही पॉपुलर है, लेकिन हर एक सदस्य पॉपुलर नहीं है। आदिवासी नेताओं की कमी, इसमें आदिवासी नेता उतना नहीं है।
अब देखिए यहाँ पर टाइगर जयराम महतो को जो वोट मिलेगा ना, जिस क्षेत्र में खोरटा बोला जाता है, खोरटा भाषा जहाँ पर भी बोला जाता है, वहीं से इनको मैक्सिमम वोट मिल सकता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये जो हमारे तीनों नेता है, टाइगर जयराम महतो, बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन जी, सभी का जो ताकत है, कमियां है, ये सब चीज़ के बारे में बताया। कहाँ से इनको वोट मिल सकता है, कहाँ से इनको वोट नहीं मिल सकता है। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइए कि 2024 में आप किनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, टाइगर जयराम महतो, हेमंत सोरेन या फिर बाबूलाल मरांडी। इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।